Hello guys, my name is Milendra Kumar Turkar and today I am going to discuss and share with you a very useful computational method in drug discovery, that is molecular dynamic simulation. Right. So molecular dynamic simulation is a popular computational method used to analyze the behavior of molecule at the atomic and molecular level, right? So molecular dynamic simulation are widely used in chemistry, physics, biology and material science to study the structure, dynamics and thermodynamics of various systems such as protein DNA, polymeric systems and protein ligand complex systems, right? So as we all know, protein could be a enzyme, it could be a receptor, it could be a macromolecule, right? That we call a protein. So in the case of protein we call it protein, right, and a macromolecule. But in case of ligand molecule, in case of drug molecule, so the drug molecule is generally a drug candidate, a small molecule that is basically used for the management and treatment of various diseases, right? So in this session we are going to perform molecular dynamic simulation using GROMACS software, right? So the thing is that GROMACS is one of the most powerful and widely used open source tool in computational biology and drug discovery. So यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो GROMACS सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स टूल है और इसको हम बिना किसी परचेसिंग के या बिना मतलब कॉस्ट लगाए, बिना किसी किसी को पेमेंट किए हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्सली यूज़ कर सकते हैं, फ्री टू यूज ए सॉफ्टवेयर, राइट, for the molecular dynamic simulation of protein DNA and protein complex system, right? तो वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है molecular dynamic simulation परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि हमारा डेसमंड है जो कि श्रोडिंगर का पार्ट है, बट वो कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो बस यही एक फ़ायदा है कि GROMACS जो है ओपन सोर्स में है तो हम इसको फ्री टू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल फोकस ऑन और हाउ टू perform MD simulation of protein ligand complex using GROMACS software, right? So we need a protein ligand complex system of a complex system that is contain a protein molecule and a ligand molecule, right? जिसमें क्या होगा, एक सेपरेट जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल रहेगा और उसी से उस प्रोटीन मॉलिक्यूल से हमारा लिगेंड जो है बाइंड रहेगा, ठीक जी। ये बाइंडिंग डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे कि हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग परफॉर्म करते हैं। जब हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग परफॉर्म करते हैं तो हम ये जानते हैं कि वहाँ पर जब हमारी डॉकिंग हो जाती है तो प्रोटीन और लिगेंड जो है एक दूसरे से कुछ जो वेरियस बॉन्ड्स की मदद से उनकी एक बाइंडिंग वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, राइट। तो कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो सकते हैं, वो पाई कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो इस टाइप के मतलब बॉन्डिंग जो है की रोल प्ले करती है हमारी प्रोटीन और लिगेंड की बाइंडिंग में, ठीक है। तो जब हमारे पास मॉलिक्यूलर डॉकिंग परफॉर्म हो जाती है उसके बाद में जो हमारे पास जो डॉकिंग का जो कॉम्प्लेक्स आता है, जो प्रोटीन और लिगेंड का जो कॉम्प्लेक्स होता है, उस डॉकिंग के जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और लिगेंड का कॉम्प्लेक्स को हम क्या करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे MD सिमुलेशन के लिए, ठीक है। तो हम आज के सेशन में यही देखने वाले हैं कि हम प्रोटीन और लिगेंड कॉम्प्लेक्स का MD सिमुलेशन कैसे परफॉर्म करेंगे यूजिंग द GROMACS सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो वी हैव टू गो फॉर आवर करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जहाँ पर हमारी सारी इनपुट फाइल्स होंगी, जहाँ पे हम सारे पैरामीटर्स फाइल, सारी टोपोलॉजी फाइल्स और सारा सब कुछ होगा। तो मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाहूँगा पहले कि हम जो है
जो क्रोमेक्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हैं तो उसमें कौन सी स्टेप्स होगी, कौन सा प्रोसेस होगा जिसके थ्रू हम गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो इसमें मल्टी स्टेप कमांड लाइंस इसमें रन करनी होगी हमें, जिसके थ्रू हमें जाना होगा, जिसमें क्या होगा कि हमारी जो डॉक फाइल होगी उसमें हमें सेपरेट उसकी टोपोलॉजी फाइल्स बनानी होगी, राइट। सेपरेट टोपोलॉजी फाइल्स बनानी होगी और उन सेपरेट टोपोलॉजी को यूज़ करते हुए फिर हम क्या करेंगे, एक कंबाइन थर्मोडायनेमिक वर्चुअल सिस्टम बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो हमारा सिस्टम है उसको हम वर्चुअली परफॉर्म करेंगे एक थर्मोडायनेमिक मोशन दैट वी कॉल मॉलिक्यूलर डायनेमिक सिमुलेशन। उसमें जनरली क्या है, प्रोटीन और लिगेंड को, जैसे हम बॉडी में कोई एक ड्रग इंटेक करते हैं तो हमारे बॉडी में एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, राइट, चार्जेस, आयंस, वाटर मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप का जो हमारा जो मतलब बॉडी सिस्टम है पूरा का पूरा जो है हमें क्या करना होगा, वर्चुअली क्रिएट करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम क्रिएट कर लेंगे हमारे सिस्टम में तो हमें क्या करना होगा, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए एमडी सिमुलेशन परफॉर्म करना होगा। एमडी सिमुलेशन में जनरली हम क्या करते हैं, एक प्रोटीन और लिगेंड का जो कांटेक्ट है, उनका जो इंटरेक्शंस है, उनकी जो बाइंडिंग है, ठीक है, तो वो बाइंडिंग कितने देर तक स्टेबल रह सकती है, वो कितनी ज़्यादा कंपेटिबिलिटी है उस बाइंडिंग के बीच, उस प्रोटीन और लिगेंड के बीच, तो इसी चीज़ को एनालाइज करेंगे हम एमडी सिमुलेशन की मदद से। ठीक है, इसमें कुछ टूल है, कुछ कैलकुलेशंस है जो हम आगे परफॉर्म करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो लिगेंड मॉलिक्यूल, हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है, उस प्रोटीन के लिए कितना ज़्यादा ससेप्टिबल है, कितना ज़्यादा बाइंड कर रहा है उससे, और कितने देर तक वो बाइंड रह रहा है और उसका क्या इफेक्ट होगा, राइट। तो ये सब जो है हम वर्चुअली परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक ओवरव्यू दे दूं कि ग्रोमेक्स सॉफ्टवेयर में मतलब कैसे हम क्या क्या कमांड्स होती है, क्या क्या प्रोसेस होती है। ओके, ग्रोमेक्स ट्यूटोरियल, तो जैसे मैंने कहा कि ग्रोमेक्स का जो एक वाइडली और पॉपुलर ओपन सोर्स टूल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि हम डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स को सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक छोटे से सिस्टम को सिमुलेट कर सकते हैं जो कि है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है, एक लाइसोजाइम इन वाटर, एक मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, एक सिंपल सा एक ऑक्टामर या प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, एक पॉलीमेरिक सिस्टम हो सकता है, एक प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो सकता है, जो कि हम अभी परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो हम प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स को अभी चूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे कुछ बेसिक ट्यूटोरियल है जो कि हम इस ट्यूटोरियल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्टेप्स है। हमें सबसे पहले टोपोलॉजी बनानी होगी, डिफाइन करना होगा हमें एक्स बॉक्स को, जो कि एक जनरली एक ग्रिड बॉक्स है, और सॉल्वेशन कर उसमें मतलब उसको सॉल्वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में उसमें आयंस डालने होंगे, एनर्जी को मिनिमाइज़ करना होगा सिस्टम के, फिर उसको इक्विलिब्रिएशन रन देना होगा, जो कि एनवीटी और एनपीटी से हम करते हैं। ठीक है, आगे मैं सारी चीज़ बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि हम इसको कैसे कैसे यूज़ करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में हम प्रोडक्शन एमडी रन करेंगे, और उसके बाद में जब हमारा प्रोडक्शन एमडी रन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में उसकी एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा कंपाउंड जो है, हमारा जो लिगेंड मॉलिक्यूल है, वो प्रोटीन के साथ कितना ज़्यादा कंपेटेबल है, कितना ज़्यादा स्टेबल है, और वही स्टेबिलिटी बताएगी कि हमारा जो लिगेंड मॉलिक्यूल है कितना ज़्यादा हिट है, राइट, कि वो आगे ड्रग डेवलपमेंट में उसका कितना ज़्यादा मतलब रोल है, कि क्या वो एक ड्रग बन सकता है, राइट। तो एक बेसिक वर्चुअल स्क्रीनिंग के थ्रू एक कंप्यूटेशनल मेथड को हम यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, जिससे हमें उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी पता चलेगी उस प्रोटीन के साथ, कि वो प्रोटीन पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, जिससे हम RMSD, RMSF या सासा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इन सब पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए हम उसकी चेक करेंगे कि उसमें कितना ज़्यादा बदलाव आ रहा है, कितना ज़्यादा चेंजेस आ रहा है उस प्रोटीन मॉलिक्यूल में। ठीक है, जनरली हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर डायनेमिक सिमुलेशन को यूज़ करते हुए उसमें हम देख रहे हैं प्रोटीन में कि उसके स्ट्रक्चर में कितना चेंज आ रहा है। स्ट्रक्चरल चेंजेस हम जनरली फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक वर्किंग डायरेक्टरी, एक फोल्डर बनाना होगा हमें, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपने करंट फोल्डर में जाऊंगा जो कि मुझे बनाना है अभी, ओके। और मैं यहाँ पर अपना फोल्डर बना लेता हूँ एक, एंड आई एम गोइंग टू नेम इट एज टेस्ट MD simulation protein ligand complex, right? Yeah, and now we have this we have a folder, right? Yeah, this is it, but there is a total 0 files. जाहिर सी बात है, हमने अभी भी फोल्डर बनाया तो हमारे पास कोई भी फाइल्स नहीं है, ओके। एंड वी आर गोइंग टू प्रोसीड विथ सम इनिशियल स्टेप्स to prepare the system for MD simulation of protein ligand complex system, right? So now currently हमारे पास जो है एक प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम होना चाहिए, जो कि मेरे पास है, जो कि मैंने मॉलिक्यूलर डॉकिंग परफॉर्म करके एक प्रोटीन सिस्टम और लिगेंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम परफॉर्म करके रखा है, ठीक है। तो मैं उस और वो जो मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स है वो है मॉडल नटलिन MDM2, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर क्या है, ये मतलब जो मॉडल है वो कंसिस्ट कर रहा है कि हमारे पास एक लिगेंड मॉलिक्यूल है जो कि नटलिन डेरिवेटिव है, राइट, और एक MDM2 प्रोटीन है, ओके। तो ज़्यादा मैं भाई डिटेल में नहीं जाऊँगा कि MDM2 क्या है, नटलिन क्या है, बस ये एक MDM2 एक प्रोटीन है और नटलिन डेरिवेटिव जो है एक ड्रग मॉलिक्यूल है, जो कि हम उसको डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ एंटी कैंसर एजेंट। तो अब हमें क्या करना होगा, ये वाले सिस्टम को जो हमारा डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, इसको हमें अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी में पेस्ट करना होगा, ओके। या हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया और हम चेक कर रहे हो कि हमारे फोल्डर में वो आया ही नहीं, ओके। हमारे पास आ चुका है हमारा फोल्डर, हमारा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इसको मैं विजुअलाइज करके दिखाता हूँ आपको, राइट। वेयर इज अ फोल्डर, test, yeah, this is our protein ligand complex system, right? Model Nutlin MDM2 PDB. Complex should be in PDB file, the extension protein data bank, right? So I'm going to visualize via software that is Chimera, right? Chimera is a visualizer. So yeah, this is our complex system that contain protein and ligand. I am going to show you via coloring, right? So yeah, in the red color you can see the red color is representing the ligand molecule, right, and blue color is the protein molecule, okay. So हमें क्या करना होगा, अब ये हमारा हमने देख लिया कि हमारा एक प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो हमें अब इनिशियल प्रिपरेशन करने होंगे कि जो हमारा जो टोपोलॉजी है डिफरेंट टाइप्स की, मतलब प्रोटीन की अलग, लिगेंड की अलग, हमें जो है ग्रोमेक्स में हम लिगेंड की टोपोलॉजी को हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का, थर्ड पार्टी वेब टूल्स का यूज़ करेंगे हम उसके लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सेपरेट टोपोलॉजी बनानी होगी। तो उसके लिए हमें लिगेंड और प्रोटीन को कुछ टाइम के लिए हमें सेपरेट करना होगा और उसके बाद में हम उसको फिर से कंबाइन कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं अभी जो है चेन ए जो कि हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है,
उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रोटीन कुड बी अ टेट्रामर, प्रोटीन कुड बी अ डाइमर, अ ट्राइमर एंड अ मोनोमर, राइट। डिपेंड करता है कि वो उसके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसके जो रेसिड्यूज है वो हमारे कितने ज़्यादा सिमिलर है। जैसे कि एक प्रोटीन जो है, एक उसमें डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, तो उन वो डोमेन्स का जो होमोलॉजी सीक्वेंस है वो कितना ज़्यादा सिमिलर है। अगर पूरा का पूरा सिमिलर है, जैसे कि 4 चेन है एक प्रोटीन में, ठीक है, एक टेट्रामर है, तो उस टेट्रामर में या फिर डाइमर में उन दोनों चेन्स के बीच में, या फिर चेन ए हो चाहे चेन बी हो, तो उन चेन्स में कितना ज़्यादा सिमिलरिटी। अगर पूरी की पूरी सिमिलरिटी है तो हमें सिर्फ एक चेन पे काम करना होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, ये मोनोमर सिस्टम को फिलहाल अभी मैं हटा दूंगा, यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और मुझे बस लिगेंड मॉलिक्यूल रखना है अभी। तो हमें क्या करना होगा, टूल्स में जाना होगा, ऐड हाइड्रोजन्स, स्ट्रक्चर एडिटिंग, ऐड हाइड्रोजन्स, और यहाँ पर जस्ट हमें क्या करना है, हाइड्रोजन्स को ऐड कर देना है, बस जस्ट द डिफ़ॉल्ट सेटिंग, जस्ट डू ओके, या। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन्स ऐड हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको अच्छे से ना दिखा हो यहाँ पर तो मैं इसको डबल से ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, वी हैव टू ओपन विथ UCSF Chimera 1.8 version, okay. So here is the protein ligand complex system, and one by one we have to perform, yeah. And now go for tools, structure editing, add hydrogens, and just loop the just see how the structure is changes after adding hydrogens, right. Yeah, you can see before and after the adding hydrogens, right. And you can see here in the left side bottom corner hydrogens are added, right. So now we have to just save it in Mol2 file, right, in our current working directory where we are working, right. So we have to go for desktop, and where is the TestMD simulation, yeah, here is it, and just give a name ligand, and just press the hit enter button, and it will save, right. Yeah, you can see here is the ligand molecule, right. Yeah, this is it, okay. Now we have to prepare for a receptor. So again open it via Chimera software, and just go for deleting the ligand molecule this time, and keep your protein molecule. And after deleting the ligand molecule, just go for tools, surface binding analysis, and just go for doc prep, okay. This panel will appear. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ टिक मार्क्स हैं जो जिनको हमें मतलब जो ज़रूरी है, जो नीडफुल है, उनको हम चूज़ करेंगे, बाकी उनको अनचेक कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जस्ट इसको अनचेक करना है, राइट Mol2, इसको अनचेक कर देंगे और सारे के सारे ऑप्शंस को डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। जस्ट कीप इन माइंड, just remain the default all the things without write Mol2 file. In the case of in different cases like protein molecule have some missing loops or missing residues, so we can use this options, replacing using Dunbrack 2010 Rotamer library. This library can provide the extra residues to fill the side chain, to fill the loops, right, the protein molecule. So this time we don't have to perform it, right. So I am just going to uncheck this one also, okay. So just perform and go proceed with okay, yeah. The next is adding hydrogens for this system, okay. So just keep default and just proceed with okay, yeah. You can see
as the hydrogens are added, right? And the time is to add charges, and the charges just go for the default setting, that is Gestager, right? Gestager is known virtually charges to add in our macromolecule, right? So just go for it. Okay, there is some warning we don't have to worry about, right? Our dock prep is finished. Preparation for the receptor system is finished. You can see here, right, in the bottom left corner, right? Dock prep is finished. So we just have to save it right now via PDB, protein data bank file. Okay, in ligand case, in the case of ligand molecule, we have saved as .mol2 file. Okay, but in case of protein molecule, we have to save it as .pdb. Okay, so just name it receptor and just go for our current working directory, that is test MD simulation, and just save as .pdb. This is the extension, this is the full type extension, file type extension, right? And just save it. Yeah, here is that, there is the protein molecule, right? तो हमने एक एक करके दोनों सिस्टम को प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है, लिगेंड मॉलिक्यूल और प्रोटीन मॉलिक्यूल। बस हमें अब छोटी सी चीज़ में मतलब चेंज करने हैं इस लिगेंड मॉलिक्यूल को आगे प्रोसीड करने से पहले, ठीक है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारी फाइल्स आई है नहीं। हाँ, ये आ चुकी है हमारी फाइल्स यहाँ पर, ठीक है। बस हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ चेंजेस करने होंगे, जो कि ये है हमारा ये हमारी लिगेंड फाइल है, तो हम इसको नाम दे देंगे लिगेंड। ओके, यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो कि है हम जो है जनरली यूज़ करते हैं कि जो हमारा अगर आप मॉलिक्यूलर डायनामिक सिस्टम हम अगर परफॉर्म करते हैं तो हमें जो है लिनक्स सिस्टम यूज़ करना होता है। विंडोज़ में हमारा सिस्टम सही तरीके से कंपेटेबल नहीं है। जनरली सॉफ्टवेयर्स को लिनक्स सिस्टम या फिर मैक सिस्टम के लिए ही मतलब जनरली बनाया गया है। ओके, कुछ सॉफ्टवेयर जो है कंपेटेबल नहीं हो पाता है विंडोज़ में, इसलिए हमें उसको लिनक्स सिस्टम में परफॉर्म करना होता है। तो ये मेरे पास जो है उबंटू सिस्टम है, तो सारे जो लिनक्स सिस्टम है उनमें कुछ कॉमन चीज़ें होती है, जैसे कि विम एडिटर। आपको यहाँ पर विम एडिटर इनकी तरफ से मिलता है, या फिर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट, वाया टर्मिनल, वाया इंटरनली। तो ये विम एडिटर क्या करेगा, आपके लिए एक इंटरनेट टूल की तरह काम करेगा, जो कि आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, किसी भी फाइल में एडिटिंग कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं विम एडिटर के थ्रू, राइट। मैं आपको विम एडिटर ओपन करके दिखा रहा हूँ, राइट। दिस इज विम एडिटर, राइट, वर्जन 9.1.697 बाय बनाया किसके द्वारा बनाया गया, ये ब्राम मुलनार एट ऑल, इनकी एक टीम है ब्राम मुलनार की। तो और यहाँ पर एक कुछ चीज़ें मैं एक्सटेंड करना चाहूँगा, जो कि है हमारे कुछ विम एडिटर के कुछ कोड्स है, जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं कि हम फाइल सेव करना चाहते हैं, या फिर हम उस फाइल के ऊपर या लास्ट में जाएंगे, तो कुछ कोड मैं यूज़ करूँगा, जो कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं क्यू यूज़ करूँ तो वो सिर्फ फाइल से बाहर निकलने के लिए, अगर फाइल्स और अगर उस फाइल को उसमें कुछ एडिटिंग मैंने किया हूँ, ठीक है, we have done some changes in the file, and we want to keep as save, right, all the things that we have performed in our and that we have editing in our file. So we just want to save it, so we have to give a code that is QW, right. सो यहाँ पर यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें और भी है जो मैं मतलब इस ट्यूटोरियल के थ्रू मैं आपको बताते रहूँगा बीच में, कि कहाँ पर हम कौन सा एक कोड परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर हम कौन सी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, लिगेंड फाइल को एडिट कर दिया हमने,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी टोपोलॉजी पैरामीटर्स बनाएंगे हम लिगेंड मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, हाँ, तो हमें क्या करना होगा, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज़ करना होगा, जो कि मैं अभी फ़िलहाल में स्विस परम को यूज़ करूँगा। ठीक है, स्विस परम जैसे ही हम चामगोई को यूज़ कर सकते हैं या फिर एसआई यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हम लिगेंड की टोपोलॉजी पैरामीटर्स को बनाने के लिए एक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वेब टूल है। ठीक है, so we have to go for the old version of Swiss param, right? And just upload our current file of the ligand molecule, that is lig.mol2, and just submit, right? And it says please take your survey. No, just submitted. Results will be available at the following address. This is the bookmark. You can save it, right? For downloading anytime you can download from this bookmark, right? So we just have to click. Yeah, here is our topology parameter files in the zip file. Okay, so we just have to download it via clicking this. Okay, it's not downloading. Sometime its Chrome browser is not working well, so we have to go for different browser via we just have to copy this whole bookmark and just paste in different browser, right? Like Firefox I'm using right now. So just paste it in the search bar and it will get you your desired page, right? So you can download it via clicking, and yeah, we got the file, right? This is our file, and we just have to paste it in our current working directory, right? So we have to extract it and just copy this content from the folder and paste in current working directory site, right? This is all our topology parameter files of our ligand molecule, right? So now the thing is that we have to prepare for receptor system the topology file as well, right? So we have to perform some command lines, right? So we can perform the topology file and simultaneously both the files we have, and just combine with and proceed for the next step of the MD simulation, right? So we just have to go for our next command, and before that we have to available our GROMACS software. So just I'm going to run the command, that is gmx pdb to gmx pdb to gmx. It's just the conversion. This is the GROMACS tool, right? And this is the command, this is the code for GROMACS, and this is the flag. This is the tool of GROMACS, pdb to gmx, that will convert our pdb file to configuration file, GROMACS configuration file, right? So I'm going to use some input flags. I will tell you what are the input flags and what are the output flags, right? So this time I'm using receptor.pdb file and minus ig and h. Yeah, our command is not run well, so it will tell us command gmx not found but can be installed with sudo apt install GROMACS. Yeah, so sometime when always when we go for our all the commands for the simulation, we have to available the GROMACS software in our current working directory, right? We have installed GROMACS software, but we have to available always when we used our current working directory or different system. So we have to available
right now. So for the availability of GROMACS software, we just have to give a path, that is source where our software is installed, GROMACS software installed, right? Source user local GROMACS, ये जो मैं पाथ दे रहा हूँ ये हमारा वो पाथ है जहाँ पे हमारा GROMACS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, राइट? GMX RC, ओके ओके ओके, यहाँ पे कुछ गलती होगी, या okay okay, so our GROMACS software is available right now. okay, तो हमारे पास GROMACS का 2024.4 वर्जन है, ठीक है? तो अब हमारे कमांड के लिए प्रोसीड करेंगे हम फिर से, ओके या हमारी कमांड काम कर रही है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जो है जब हम सिस्टम को प्रिपेयर करेंगे, जब हम टोपोलॉजी फाइल्स बनाएंगे, सो यहाँ पर हमें कुछ फोर्स फील्ड्स यूज़ करने होंगे कि हमें कौन से फोर्स फील्ड को यूज़ करते हुए अपने सिस्टम को बिल्ड करना है, ठीक है? तो हम CHARM27 को यूज़ करेंगे, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फोर्स फील्ड है, ठीक है? CHARM36 भी यूज़ कर सकते हैं, मगर अभी करेंटली हमारे पास CHARM36 हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो हम CHARM27 के थ्रू जाएंगे, ठीक है? और CHARM27 प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम के MD सिमुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल मेथड है, राइट? सूटेबल फोर्स फील्ड है। So just go for the number CHARM27 is 8, so just type 8 and just hit the enter, and the second step is asking the GROMACS is select the water model, right? So GROMACS always give some recommendations when it will require. So this time GROMACS recommended us to use TIP3P model, TIP3P water model, right? This is our widely used water model in protein ligand complex MD simulation, right? So we just go for first one, the recommended one, right? yeah. और एक चीज़ हमें मतलब ध्यान देने वाली बात है, जब भी हमारी कमांड सक्सेसफुल हो जाती है तो GROMACS हमें एक कोड लिख के देता है, GROMACS reminds you money won't buy happiness but it will pay the salaries of a large staff to study the problems, and this quote by Bill Vaughan, right? So every time each command successfully run, so it will give us a and GROMACS remind us via different codes every time, right? So our command is run successfully, and yeah, this is our topology and parameter files and configuration files of our system for the receptor file, right? So this is our GROMACS configuration file, this is our topology file, right? So now to add some extent of ligand topology file to generate it from our parameter file, right? So we have to run a command, that is gmx edit conf -f lig dot pdb minus output lig dot grow. Okay, this is the tool, this is the GROMACS tool, right? Edit conf, that is used for the conversion of our PDB file, ligand PDB file into the GROMACS configuration file, right? So just hit the enter, and yeah, as always GROMACS remind us via different code, right? When our command is successfully run, yeah, we have the ligand.grow file, right? So all the input files we have, and we just
the time right here to combine both the topology files in a single one, right? So we just have to open it, and we just have to paste all the content from here to here, right? Just I'm going to do some changes. Yeah, so just copy this content only, right? Just copy this content only and just open your configuration.group file and just go for and just paste here in the last one, right? Not last one, just keep the last line remains here, right? And just paste after the residues. So I'm just going to paste it here and just keep remain one thing, just do align all the coordinates, right? Yeah, so we have aligned very well, and just keep in mind we have to do some yeah, this is the number, this is the lines, this is the general lines of our protein ligand complex system only, right? This is 1584, right? So this time we have to note down this numbers 1584, right? And just we have to keep our protein ligand complex system only, not the other things, right? Because there is the 3 extra lines in our configuration file. We don't have to consider in our original complex system, right? So 1584, just note down this and keep in mind. Yeah, and just go for the first line, second line, and just do changes here and write 1584. We have already note down the number 1584, and we have to minus 2 lines of the top 2 lines, right? That is not the part of our configuration complex system and topology file of our protein ligand complex system. So we just have to bypass the lines and just ignore it, and just write here via minus 2, that is 1582, right? So we just have to write only this thing, yeah, and just save it as WQ. Yeah, we have saved our configuration file. We can visualize it via विजुलाइज़र कि हमारी जो दोनों सेपरेट टोपोलॉजी फाइल्स थी वो हमारी एक कंबाइंड फाइल में मतलब फाइल बन चुकी है नहीं, उसको हम चेक करेंगे। हमें छोटा सा एक रन करना होगा, कमांड रन करना होगा, जो कि हम इसको conf.grow, right? This is our command. Yeah, our command is successfully run, and you can see leak.pdb, right? Here's the leak.pdb. Okay, so we can visualize it. Yeah, this is our leak.pdb, that is contain protein and ligand complex. Yeah, you can see here's the ligand, right, and here's the protein molecule. Okay, so the time is proceed with the new command, that is adding some extra information in our topology file. So we have to open the topology file and just add some extra information
of force field of our ligand molecule. So just add some information, that is include ligand topology, include lig.rtp. Right. And one more thing we have to do change in the last, just add the, we are just adding information for the ligand, right, in the topology file. And just give it as 1, right, and just save it. ओके तो हमने क्या कर लिया, हमारी लिगेंड की इंफॉर्मेशन हमें ऐड कर दी टोपोलॉजी फाइल में. अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी रेडी है और टोपोलॉजी फाइल भी रेडी है. ठीक है, अब उसके बाद में हम जो है वर्चुअली सिस्टम बिल्डिंग पे प्रोसीड करेंगे. ठीक है, जो कि हमें क्या करना होगा, एक बॉक्स असाइन करना होगा. ठीक है, बॉक्स मतलब एक ग्रिड बॉक्स आप समझ सकते हो. जैसे कि हम डॉकिंग जब परफॉर्म करते हैं तो डॉकिंग परफॉर्म करते समय एक ग्रिड बॉक्स हमें जनरेट करना होता है एक उस लिगेंड के आसपास. तो वैसे ही हमें जो है यहाँ पर सिर्फ लिगेंड के आसपास नहीं, हमें पूरे होल प्रोटीन और लिगेंड के कॉम्प्लेक्स के आसपास एक बॉक्स बनाना होगा. ठीक है, बॉक्स असाइन करना होगा, जो कि हमारी कमांड है gmx edit conf -f conf.grow, right, that is conf.grow -d 1.0 -bt triclinic -output box dot grow. Okay, this is for GrowMax only, and this is the tool of GrowMax, I have told you already. Okay, and this is the flag, this is the input flag. Input flag means some input files, like we have some input files. So when we call it in our command to use as a input and to generate the output file, so we have to use as a input flag. The input flag could be -f, -n, -c, -r, -p. Okay, so different flags are for the different files, like -p used for the topology file, -n is used for the index groups, right? So I'll tell you step by step what are those things. And -o is the output file, output for the output. Okay, so this is our input flag, and this is our input file, and this is the system. What are the system? What is this thing? This thing is generally input that we want to assign a box, right? What is this? This is generally the giving yeah, this one is this number is 1.0. we are giving a 1.0 nanometer a box size, a buffer system, right? A triclinic box. The box type is this -bt represents the box type, and this is triclinic type box, right? And we are creating with the 1.0 nanometer, right? So this command is we have to run for the generation of box of outside of the or protein ligand complex system, right? So we just have to
run it. Yeah, we have already run, and our command is successfully run via, you can see Gromex reminds us via the with the code, with the different code. And this is all about our system information, right? This is all about the system information. This is size of volume, this is the system size, this is the centers, this is the box vectors, this is the box angles, and this all the information of our system, and we have to keep in our consideration what are the parameters we have used, and what are the size, what are the shape of our system, right? So yeah, our command is successfully run and the box.grow file is generated, right? So this time we have to go for the next command, that is the solvation step. So gmx solvet -cp box.grow, this is the input flag, and we have to go give the latest input file box.grow, right? And -p tuple.top -o ion.tpr, right? So this command will generate ion.tpr file. This is our this is also a configuration file, and the important one. Okay, so okay, not this time, we just have to solve it our system first, and then we can generate the tpr file, right? So we just have to give box solvation.grow file, right? Yeah, our file is successfully run, and we have added the solvation, that is output configuration content 50,805 items in 4833 residues, right? So there's the volume 160 and density is 1009.49, and number of solvent molecule is 4741. Okay, so yeah, this is our current latest box based solvent based box file that contain our protein ligand complex system, and this is our tuple.top file, right? So we can also visualize it, right? So after the system preparation, I'll show you how it's look like, right? So we just have to go for our next command, that is gmx gromp -f as the input flag, ions.mdp -c, the latest one file we have to give here, -p tuple.top and -o, yeah, ion.tpr. Okay, so this is for the Gromex call, and this is for the Gromex parameter file, right? What are these things? This is just the command to generate a tpr file. Tpr file is also a parameter file, right? So we have to run this command. Okay, yeah, there is some error we have got from our Gromex reminder, right? There is no code like we got earlier, like when each of the successful command, but this our current command is not successfully run because error is saying invalid command line option -f file ions.mdp does not exist or not accessible in our current directory, right?
तो ये बोल रहा है कि हमारे जो फोल्डर है वहाँ पर हमारे जो ions.mdb फाइल जो हमने यहाँ पर इनपुट फ्लैग दिया है और इनपुट फ्लैग के तौर पर ions.mdb को एज अ इनपुट फाइल यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास नहीं है, तो ये हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ इनपुट फाइल्स देने होंगे ions.mdb। ions.mdb फाइल जो है एक पैरामीटर फाइल होती है, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स की पैरामीटर फाइल है, राइट। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इनपुट फाइल देना होगा, हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास इनपुट फाइल्स रखी हुई है उसकी प्रिपेयर्ड, ठीक है। दिस द md input files and this is for initial one, this we have to use right now, right, and this is initial minimization, this is for the nvt, this is for the npt, right, equilibration run, and this is for the production run md.mdp. So we all have to copy just here from here and paste in our current working directory here, right. So we have pasted it and just go for our this is all our file, right, this is all the files, okay. And just we have to prepare go for our command, that is and this time it successfully run, and GROMACS reminds us as always, right, via the code, okay. हमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो भी हम इनपुट फाइल देते हैं तो वो हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में होना चाहिए। वो अगर दूसरे फोल्डर में है, दूसरे डायरेक्टरी में, तो वो जो है काम नहीं करेगा उसको। अगर उसको हम लेना है तो हमें कुछ फ्लेक्स देने होंगे, जैसे कि अगर मेरे पास एक फोल्डर है, पीछे डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी है हमारे पास, तो हमें उस डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी तो हमें उसको देने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि मेरे पास ions.mdb डेस्कटॉप पे रखी हुई है, तो मुझे क्या करना होगा, जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि ये 3 चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करना है उस फाइल के पहले। तो ये फाइल जो है उस डेस्कटॉप से एक्सेस कर लेगा ये, ठीक है। मगर हमारे पास अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हमारे पास है और हमने TPR फाइल भी जनरेट कर ली है, तो उसको डबल से रन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हम जस्ट प्रोसीड कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट कमांड के लिए, ओके। दिस इज़ द ionization command, right. So we have to add ions, gmax genion minus s current input file and .tpr minus p toppled up top, and just we have to give the concentration of our ions, right, that is sodium and chloride ions, okay. So minus concentration 0.1, right, 0.1 मोलर का मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रहा हूँ, ठीक है। जो कि हम जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा प्रिपेयर्ड सिस्टम है, जहाँ पे हमारे जो सॉल्वेटेड जो बॉक्स असाइन किया था हमने, उसके बाद हमने उसमें सॉल्वेशन किया, उसमें हमने आयंस डाले, उसके बाद में हम क्या करेंगे जब हम सिस्टम में कुछ हमें आयंस एक्स्ट्रा आयंस डालने होंगे जो कि सिस्टम को न्यूट्रल करेगा, ठीक है। तो हमें साल्ट ऐड करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो साल्ट ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 0.1 कंसंट्रेशन का हमने सिस्टम में दे दिया, और न्यूट्रल के लिए हमने कमांड रन कर दी, और आउटपुट में हम दे देंगे बॉक्स sol ion डॉट ग्रुप, राइट। अब हम इसको रन करेंगे और यहाँ पे ये पूछ रहा है हमसे, इट विल आस्क टू ऐड सॉल्यूशन सॉल्व, राइट, ions as number 15. So we have to go for number 15 and just hit the enter button, and yeah, you can see that is the sodium ions and chloride ions, right. So how many chloride and sodium ions are used for the neutralization of our system? So there is how many sodium ions? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeah, 10
sodiums are used for the neutralization, and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 chlorides are using our system for the neutralization, right? So we have just neutralized our system for the molecular dynamic simulation. Okay, and we have to go for our minimization step, right? Initial minimization, that is gmx md run minus f em dot mdp minus c बॉक्स, इसको हम जिस तरीके से पेस्ट कर देंगे हमारे लेटेस्ट फाइल को, और हमें क्या करना होगा यहाँ पर माइनस पी टोटल डॉट टॉप माइनस ओ em डॉट tpr। ओके, सॉरी यहाँ पे gmx md रन नहीं देना है, यहाँ पे हमें पैरामीटर फाइल जनरेट कर रहे हैं ना हम, तो हमें यहाँ पे देना होगा ग्रोम्प। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखने की लिए होती है, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए हमें, ठीक है। Okay, just we have to go for run this command, yeah, and it's successfully run, and we have the tpr file of initial energy minimization of our system, right? And just go for gmx md run minus v def mm em। ओके, तो ये हमारी फाइल है, ये हमारा कोड है, जो कि कमांड लाइन, ये GM ग्रोमेक्स का फ्लैग है, ठीक है। और MD रन एक टूल है जो कि हमारे सिस्टम को मिनिमाइज करेगा, एक MD रन होगा, ठीक है, सिमुलेशन एक तरह का। और माइनस V जो है एक तरह का फ्लैग है जो कि हमें बताएगा कि हमारा जो सिस्टम है वो कितने टाइम में रन होगा, ठीक है। तो ये हमें कुछ फ्लैग देने होते हैं जो हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग और काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़फुल बनाने के लिए हमारे मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन को, कि कितना टाइम लग रहा है उस फाइल को सिमुलेट होने में या मिनिमाइज होने में, तो वो माइनस V से हम उसको पता कर सकते हैं। ओके, ओके, डेफ एनएम जो है हमारा डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे हमें फाइल का नाम देना है, ठीक है, डिफाइन करना है हमारी फाइल को। ओके, तो जो हमारी लेटेस्ट फाइल है टीपीआर फाइल, उसको हमें असाइन करना होता है, यहाँ पर वो देना होता है। ओके, यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारा गलत हो गया है जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमें -8 करना था। ओके, एंड इट इज़ सक्सेसफुली रन। और ये जो हमारा जो सिस्टम रन हुआ है, कितने स्टेप में रन हो गया, ये हमारी 541 में वो मिनिमाइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, कि 541 स्टेप में वो उस मिनिमाइजेशन वाली स्टेप्स को उसने अचीव कर लिया। व्हाट इज मिनिमाइजेशन? मिनिमाइजेशन जनरली state that protein and complex system and ligand system, or each system we can call it, should be in a very stable and minimized state, right?
before the simulation, before the any calculation, before the any of the analysis, we have to keep in mind, we have to just minimize their energy and make them stable, right? So this 541 steps is utilized for the minimization of the system of the protein ligand complex, right? So now, जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि ये स्टेप्स क्या है, कि 541 स्टेप्स क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि जैसे हम यहाँ से दिल्ली से पंजाब जा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली से पंजाब जा रहे हैं या फिर दिल्ली से हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली से छत्तीसगढ़ जाने में कितना टाइम लग रहा है, जैसे कि एक हम मीडियम चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हम वाया ट्रेन जा रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली से छत्तीसगढ़ जाने के लिए लगभग 20 to 24 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल मान लिया हमने 20 घंटे लग रहे हैं, तो वो 20 घंटे मतलब दिल्ली से छत्तीसगढ़ बिलासपुर पहुंचने में 20 घंटे हमारे पास लग रहे हैं, ठीक है। तो वो उसकी स्टेप्स हुई। तो उसी तरह यहाँ पर सिमुलेशन, हमारा जो एमडी सिमुलेशन में 541 जो है स्टेप्स है, जो कि हम इनिशियल स्टेप से लेकर मतलब इनिशियल उस जनरलाइज्ड स्टेप मतलब स्टेट से लेकर उस मिनिमाइज्ड और वेरी मतलब मच स्टेबल स्टेट तक ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन स्टेप्स को 541 स्टेप्स को यूटिलाइज करना होगा, तब जाके हमें वो मिनिमाइज्ड और लोवेस्ट एनर्जी कोऑर्डिनेट्स वाली जो स्टेबल कोऑर्डिनेट्स वाली जो हमारी सिस्टम है वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो हमें मतलब ध्यान देने वाली बात थी, ओके। तो हमने क्या कर लिया, हमने हमारे सिस्टम को मिनिमाइज़ कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ इंडेक्स ग्रुप ऐड करेंगे। इंडेक्स ग्रुप क्या है, इंडेक्स ग्रुप जनरली अलग अलग सिस्टम्स के लिए, जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन में हमारे पास बैकबोन है, सी अल्फा है, सी हाइड्रोजन्स है, और फिर हमारे पास लिगेंड्स है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम है, प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स का एक डिफरेंट सिस्टम है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जब हमारा एमडी सिमुलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें आसानी होगी एक एक सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। जैसे हम प्रोटीन की स्टेबिलिटी देखेंगे कितनी है, प्रोटीन का आरएमएसडी के थ्रू लिगेंड के आरएमएसडी चेक करेंगे। तो ऐसे एक एक जब हमारे पास इंडेक्स ग्रुप बने हुए होंगे तो हमें आसानी होगी, राइट, कि वो हम एनालिसिस को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सेपरेट इंडेक्स ग्रुप बनाएंगे, ओके। तो ग्रोमेक्स तो हमें कुछ डिफ़ॉल्ट इंडेक्स ग्रुप देते हैं, मगर हमें कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना होगा। तो हमें रन करनी होगी एक कमांड gmx mac ndx, दिस इज द टूल of the GROMACS software, and this is -f, this is the input flag, -f lig.grow -o index lig.ndx, okay, yeah. And we have to add information that is like this, या ये यहाँ पर कुछ याद रखने वाली चीज़ें होती है जो हमें यहाँ पर उनके अकॉर्डिंगली, हमें सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमें मतलब चीज़ें ऐड करनी होती है, ठीक है। हमने ऐड कर दिया और जस्ट गो फॉर सेव इट एज अ यूज़ क्यू, ओके। हमारे पास ये हमारी इंडेक्स फाइल आ चुकी है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा कमांड हमें रन करनी होंगी। जैन RA स्ट्रक्चर फाइल, जनरल स्ट्रक्चर -f lig.grow -n, हमें यहाँ पे इंडेक्स फाइल देनी होगी जो हमारी लेटेस्ट अभी बनी हुई है, -o पोसरे lig.itp, ओके, -fc
1000. Okay, and just go for third option, system. Okay, the command is successfully run, and we have to do some extra changes in our topology file, right? We just have to extra information, just paste this line and just copy this line, this line, and just paste here. Yeah, just do some changes like yeah, and all set, right? Okay, just go for save my WQ, and yeah, our topology is set for MD simulation. And just one more time, we have to create an index file, index group for ligand molecule, right? GMX mac ndx minus f em dot group minus o index dot ndx. Okay, so we have to assign 113, right? 1 is for our protein system and 13 is for ligand. Just we are creating a protein ligand complex index group. Okay, so just give and just hit the enter button. Sorry, yeah, this is our latest index group, right? We can visualize it, what are the index group. So just go for again minus n index dot index. Yeah, okay, sorry. Yeah, you can see 0 is the system, 1 is the protein, second is the protein edge, the C alpha, 4 is the, these are the different groups. 13 is the ligand molecule and 21 is for the protein and ligand complex, right? Okay, so our system is fully ready for the equilibration run, that is NVT and NPT, right? So NVT is just the constant temperature we will provide for the system and run the equilibration run, right? So just we have to run a command, and before running the command I am going to tell you what are the MDB file we are using in our NVT equilibration run, right? So this is NVT NPT NVT.mdb file we are utilizing for NVT equilibration run, right? So yeah, you can see here I have prepared 200 picosecond time frame for the NVT simulation, right? And just these are few extra parameters, right? I have told you what are the n step, what are the output controls, and these are some extra parameters for the system, right? Because all the simulation based on biophysics, so this all the things we should keep in mind, and all the mathematical tools, right? So yeah, we don't have to just save it, and yeah, so we have to go for our first TPR file generation for the NVT run, right? So GMX GOMP minus f nvt.mdp, okay, minus c em.group minus r
again em dot grow and minus p, all the input files we have to give, right? All the topology parameters, all the input files. Okay, so minus n and index group we have to use as well, ndx. I'm going to use some extra flag, that is max1 2 minus o nvt dot tpr, right? So this is a current command. GrowMax is the tool, and this is all the input files, right? And this flag is for the bypass some warnings, like or protein residues contain their codes via assigning their different codes, like different topology force fields using their default codes, like charm27, charm36, gromos, Desmond, and different force fields use their different parameter codes, like so if in this case, like residues like serine, tyrosine, phosphoenolalanine, so sometimes serine and histidine and other residues are mutated or phosphorylated, or just place in their current repository. So based on this, we have to just go for it, right, via this one. If our system is not considering this SEP serine, SEP, so this thing is not the much bigger thing to consider as a warning, so we have to bypass it. So many things we can consider in warnings, so we can maximum warnings 2 can bypass, right, via this command. So our command is successfully run, and this is our TPR file, right, is generated, and we are ready for the NVT equilibration run, MD run. Okay, so just gmx MD run minus v minus def and m, and just write the NVT. Okay, yeah, and if you have GPU, so you can give a flag, that is minus NV GPU. Okay, yeah, it is successfully running and simulating our system, and time also, so how much time it will take to run the NVT equilibration, that is time is the remaining wall clock time is 25 seconds, right? And these are the steps we are utilizing, right, like 1 lakh steps, 10 lakh, 1 lakh steps we are using for the 200 picoseconds. Okay, if you have GPU, it will complete your job via 10x faster in the GPU compared to CPU system. Like what is the performance? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने 200 पिकोसेकंड को जो है 30 सेकंड में कंप्लीट कर लिया हमने, 30 सेकंड में, राइट? और यहाँ पे हमें कितनी स्पीड मिल रही है? 437 नैनो सेकंड की स्पीड मिल रही है। 437 मतलब हम 24 घंटे में 437 नैनो सेकंड का सिमुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं इस सिस्टम के लिए, राइट? सो वी जस्ट हैव टू गो फॉर नेक्स्ट, दैट इज एनपीटी। ओके, हमने एनवीटी परफॉर्म कर लिया। हम जो है अब टेम्परेचर प्रेशर दोनों को रन करेंगे
और टाइम है एनपीटी के लिए, एनपीटी इक्विलिब्रेशन के लिए। ओके, सो जस्ट वी हैव टू रन द similar command for like we have run already for the nvt gmx gromp minus f npt dot mdp minus c nvt dot grow minus r nvt dot grow minus p tuple dot top minus n index dot ndx and similarly here max1 2 minus o npt dot tpr right, and it is successfully run. Okay, and just we are going for gmx md run, just the equilibration run. They are the nvt and npt, just the we can call it minimization equilibration run. Okay, before the final production md run. तो हम क्या करेंगे, gmx md run अपना परफॉर्म करेंगे, gmx md run माइनस v माइनस def nm or just give the name npt. Yeah, you can see there is also a time like 40 seconds to perform to achieve this 200 picosecond, right? तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास, हमारे पास अगर GPU होता है, GPU सिस्टम होता है, तो हमारे जो सिमुलेशन है काफ़ी वो इजी हो जाता है, काफ़ी टाइम हमारा बच जाता है। अगर हम इसी सिमुलेशन को अगर हम CPU पे रन करते तो हमें 1 से 2 घंटे लग सकते थे, या फिर हमें आधा घंटा लग सकता था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बाईपास करने के लिए अगर आपके पास GPU है तो आपकी कमांड्स जो है बहुत फास्ट हो जाएगा आपका MD सिमुलेशन, राइट, और कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, हमारे पास टाइम की बचत हो जाएगी। तो वही, राइट, तो हमारे पास इस बार 395 नैनोसेकंड की स्पीड मिली है। एंड नाउ वी आर फुली रेडी फॉर द फाइनल प्रोडक्शन MD रन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल प्रोडक्शन MD रन के लिए हमें सबसे पहले आपको मैं MD रन की MD फाइल दिखाता हूँ, जिसमें हमारे पास मैंने इसको 1 नैनोसेकंड के लिए सेट करके रखा हूँ। ठीक है, जिसमें हमें 1000 पिकोसेकंड के टाइम लेंथ हमने दिया हुआ है इसके लिए, कि हम इसको छोटा सा रन हमने मतलब दे रहे हैं। ये जस्ट एक बेसिक ट्यूटोरियल के लिए है कि हम सीख पाए, राइट। अगर हमें पब्लिकेशन लेवल पे अगर हमें वो परफॉर्म करना है कि हमारा जो प्रोटीन लिगेंड का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको हम पब्लिकेशन लेवल तक के हम उसको परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली 100 से ऊपर हमें रन करने होंगे, 100 नैनोसेकंड से ऊपर हमें हमारी MD सिमुलेशन रन को रन करना होगा, जैसे 200, 400, 500 नैनोसेकंड। ओके, तब जाके हमें उससे क्या, हमें स्टेबिलिटी पता चल जाएगी। हमें जो है छोटे से MD रन से हमें बस एक आइडिया लगेगा कि हमारा सिस्टम कितना ज़्यादा कंपेटेबल, कितना ज़्यादा स्टेबल है, बट पूरी की पूरी स्टेबिलिटी पता करने के लिए हमें लॉन्ग रेंज MD सिमुलेशन रन करना होगा। ओके, so we are ready, we are fully ready for the final production MD run. So just we have to run a command, that is gmx gromp minus f md.mdp minus c npt dot grow minus r npt.grow minus p tuple.top minus n index.ndx max1 2 minus o md.tpr. Yeah, it's successfully run as always. Comex reminds us via different code.
Okay, and this is our TPR file for the final production MD run, and just we have to go for GMX MD run -v def nm and just MD. या तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारे जो है 1 GPU सिलेक्ट किया गया है इस रन के लिए, ठीक है. 1 GPU इज सिलेक्टेड फॉर दिस रन एंड और 1 nanosecond, that is 1000 picosecond is completed via these steps, right? 1000 picosecond is achieved using these steps, and it will completed in around 160 seconds, right? So if we have GPU, we can enhance our speed for the molecular dynamic simulation and reduce the time for our MD simulation process, right? तो हम वेट करते हैं 140 सेकेंड्स का, और हम जब हमारे पास ये फाइल्स आ जाएगी तो हमें क्या करना होगा, कुछ एनालिसिस हमें रन करनी होगी, जो कि है RMSD, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन, सासा, सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी, सरफेस एरिया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, रेडियस ऑफ गायरेशन, टोटल एनर्जीज ऑफ सिस्टम्स, ठीक है. तो ये RMSD, RMSF, सासा, इन सब से हमें क्या पता चलेगा, इन सब से हमें अगर RMSD या RMS में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, ज़्यादा डेविएशन नहीं है, और एक अंडर द रेंज है वो RMSD उस प्रोटीन और लिगेंड की, ठीक है, और वो प्रोटीन लिगेंड उस प्रोटीन पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो सिमुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और हमारा लिगेंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है. तो ये कुछ एनालिसिस हमें रन करनी होगी, ठीक है. तो हम बस वेट कर रहे, हम अबाउट अराउंड 80 सेकेंड्स का टू कंप्लीट दिस MD जॉब, फाइनल MD जॉब, ओके. Okay, remaining wall clock time is 9 seconds to complete this MD job, MD run of our protein ligand system. Okay, and yeah, there is the speed. Yeah, this is the speed, 425 nanosecond per day. Wow, it's nice, right? So we have completed our MD simulation, right? And that's it. You have just learned how to run a complete protein ligand MD simulation using GROMACS software, right? So these are the output files we got from our current MD simulation. This is the MD dot trajectory file, XTC file. This is the GRO file, that is configuration file, right? This is also configuration parameter file, right? So the information, the important file is md.xtc and md.grow and tpr. All the files are very important to analyze all the systems, all the analysis like RMSD, RMSF, and other structural changes we want to analyze, like we want to perform the binding free energy, right?
So we can use these files as a input files, right? But this time we can use these files for the calculation of RMSD and RMSF. Okay, so yeah, you got and learn how to run a complete protein ligand MD simulation run using GROMACS software. If you found this video helpful, please give it a thumbs up, subscribe, and let me know in the comments if you want videos on trajectory analysis, MMP-BSA, DCCM, and MMG-BSA, binding frequency calculation, and other kind of analysis. Like in next video we will perform how to analyze the RMSD RMSF step by step. Okay, so thank you